नेक्स्ट यूनिट है 5.5 क्रिएटिंग बैरियर फ्री इन्वायरमेंट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है, जो उनके लिए जैसे अब यहाँ पर दे रखा है। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट से तात्पर्य ऐसे वातावरण से है जिसमें विकलांग अथवा निःशक्त व्यक्तियों की सीमाओं तथा प्रभावों को कम करते हुए वातावरण को पूरी तरह से उनके अनुकूल बनाया जाता है, ताकि समुदाय में रहने वाले सभी प्रकार के लोग जो किसी न किसी समस्या का अनुभव कर रहे हैं, वे लोग भी आसानी से अपना जीवन बिता सकें। यहाँ पर जो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट दिया गया उसके बारे में बताया गया कि वो उन सभी लोगों के लिए होता है कि जो विकलांगता के वजह से प्रभावित है, वो किसी न किसी रूप में पीछे रह गए हैं। उन सब को आगे लाने के लिए ही जो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट है उसको बनाया जाता है। अब यहाँ पर जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए क्या बनाया गया है कि लूप इंडक्शन सिस्टम वगैरह होते हैं, जो FM सिस्टम वगैरह होते हैं, हियरिंग एड होते हैं, ग्रुप हियरिंग एड वगैरह होते हैं, वो सब इनके लिए बनाए गए हैं। अब यहाँ पर टाइप ऑफ बैरियर्स वो दे रखे हैं यहाँ पे। सामाजिक वातावरण, शैक्षणिक वातावरण, भौतिक वातावरण, ये उनके टाइप्स दे रखे हैं। अब यहाँ पर पढ़ सकते हैं हम। जब अवरोध वातावरण की चर्चा की जाती है तो सबसे पहले यह चर्चा की जाती है कि ये किस प्रकार से होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अगर हम सूक्ष्मता गहनता से देखें तो हमें आसपास कई प्रकार के बैरियर इन्वायरमेंट मौजूद होते हैं जो किसी न किसी प्रकार से विकलांग व्यक्तियों के दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, जो इस प्रकार से हैं। सामाजिक वातावरण संबंधी अवरोध ये दिया गया। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इसमें दैनिक क्रिया के दौरान विकलांग व्यक्तियों को स्वीकार नहीं किया जाता। इन क्रियाओं में उन्हें सहगामी नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से समाज में रहते हुए ये विकलांग व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग महसूस करते हैं, जिससे उनके अंदर निराशा विकसित हो जाती है। इस प्रकार के अवरोध हटाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को भी किसी क्रियाकलाप का कार्यक्रम में सहगामी बनाना चाहिए। अब इसके अंदर दिया गया कि जो विकलांग व्यक्ति है, विकलांगता की वजह से उनको समाज में किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि सोसाइटी में हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं और पीछे ही रह जाते हैं। आगे दिया गया है, उन्हें वो समान अधिकार प्राप्त किए जाने चाहिए जिसके वे अधिकारी हैं, तथा उनकी विकलांगता के आधार बनाकर उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकलांगता की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन उनके अंदर, जो पार्शियलिटी जो की जाती है, वो नहीं की जानी चाहिए उनके अंदर। अब नेक्स्ट दिया गया शैक्षिक वातावरण संबंधी अवरोध। समाज में लोगों का दृष्टिकोण आज भी नकारात्मक है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि विकलांग व्यक्तियों को पढ़ाना और इन पर किसी रूप में धन खर्च करना समय और धन की बर्बादी है। इन लोगों का दूसरा तर्क यह भी है कि सरकार के पास या लोगों के पास जब सामान्य बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो फिर विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा कहाँ से आएगा। इसमें समझा गया है कि इन बच्चों के ऊपर जो शिक्षा दी जाती है या फिर उनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है शिक्षा के लिए, वो सब खराब है। अब वो कहते हैं कि जब हमारे पास जो नॉर्मल बच्चे हैं वो हैं और हम उनको ही नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो इनके लिए पैसा कहाँ से अरेंज करें, ये सोसाइटी का कहना है। इस अवरोध को हटाने के लिए सबसे पहले कदम यह है कि समुदाय के प्रति व्यक्तियों का दृष्टिकोण विकलांग व्यक्तियों के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। हमें मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए विकलांग बालक को सबसे पहले एक सामान्य बालक मानना चाहिए
तथा लोगों का केंद्र बिंदु वह बालक होना चाहिए, न कि उसकी विकलांगता। एक बालक होने के नाते उसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक सामान्य बालक का होता है। कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर बोला गया है कि सब लोग एक समान हैं। तो उसी पर यह बात कही गई है कि जो विकलांग बालक है उसको अलग ना समझा जाए, उसकी विकलांगता को ज़्यादा महत्व ना दिया जाए, उस बालक को महत्व दिया जाए। यहाँ पर इस बारे में ये बात कही गई है। अगला पॉइंट दे रखा है भौतिक वातावरण संबंधी अवरोध। भौतिक वातावरण में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं जैसे इमारत, सार्वजनिक विद्यालय, महाविद्यालय, पोस्ट ऑफिस, सार्वजनिक स्थान आदि का निर्माण करते समय विकलांगता तथा उनकी समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसके कारण विकलांग व्यक्तियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वहाँ पर क्या होता है, सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, स्टेयर्स बनाई जाती हैं, तो जो व्हीलचेयर वाले होते हैं वो उसके ऊपर से अच्छे से नहीं जा सकते, वो एक्सेसिबल नहीं है। ये सारी की सारी जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। आगे दिया गया है 1983 में भारत सरकार ने नेशनल बिल्डिंग्स एक्ट पारित किया, जिसमें सार्वजनिक भवनों के निर्माण में विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं को देखते हुए उसे अवरोध मुक्त बनाने पर बल दिया गया। PWD एक्ट 1995 में 6 चैप्टर में यह दिया गया है कि विकलांग व्यक्ति जिस कंपनी संस्था में कार्य कर रहे हैं वहाँ कार्यस्थल तथा कार्यालय दोनों अवरोध मुक्त होने चाहिए, जिससे सभी व्यक्ति एक समान कार्य कर सकें। कि इसमें जो दिया गया है, जो नेशनल बिल्डिंग एक्ट जो पारित हुआ था 1983 में, तो उसके लिए जो दिया गया था कि जो सभी के सभी जो पब्लिक प्लेसेस बनाए गए हैं, चाहे मेडिकल्स हो गए या हॉस्पिटल्स हो गए या फिर स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होगी, सब के सब विकलांग लोगों के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। वहाँ पर रैंप, रेलिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और जो PWD एक्ट बताया गया और उसमें 6 चैप्टर में भी यही दिया गया है कि जो कंपनियां हैं उसमें अगर कोई काम कर रहा है, जो वर्कर है, अगर वो दिव्यांग है तो उसके लिए सब कुछ एक्सेसिबल होना चाहिए। ये सब इसके अंदर बात कही गई है। तो यहाँ पर अपनी यूनिट 5.5 भी कंप्लीट हो जाती है और जो अपना एग्ज़ाम पेपर है, पेपर नंबर 10 फैमिली के लिए, वो वाला पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके सभी के सभी नोट्स आपको चाहिए तो आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको नोट इजीली प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।